Allahu Akbar, Allahu Akbar. Born on a crossroads of religious civilizations, the Islamic Republic of Pakistan has its roots deep in a diverse set of cultures. The South Asian Republic's population is primarily Muslim, but retains a small community of Christians, Hindus, and Sikhs. These minute communities, however, face great amounts of discrimination. जैसे कि पाकिस्तान में हमारे कुछ मुस्लिम भाई भी हैं और सिख भी रहते हैं और कई मज़हब के लोग रहते हैं पाकिस्तान में। मस्जिद में या कोई चर्च में या किसी भी गुरुद्वारे में ये जो दहशतगर्द हैं बम ब्लास्ट कर देते हैं, तो हमें मिलकर इनका खात्मा करना चाहिए। Perhaps the most controversial issue in the topic of religious discrimination is Pakistan's own laws. The highly controversial blasphemy law in Pakistan states that anyone convicted of criticizing Islam or its prophet shall be subject to the death penalty. Trials for such cases are known to be very one-sided, the victims primarily minorities, and the accusations usually baseless. The law is known to be used by greedy land grabbers and personal enemies as a way of incriminating innocents in order to get their ways. बेसिकली जो उनसे मुस्लिम्स हैं यहाँ पे जब भी कोई क्रिश्चियन निकलता है तो सबसे पहला जो उनकी प्रॉब्लम है डिस्क्रिमिनेशन वो ये है, जो हर मसीही से सवाल किया जाता है वो ये है कि वाई जीसस इज़ द सन ऑफ गॉड। मतलब क्रिश्चियंस बिलीव करते हैं कि जीसस क्राइस्ट जो उनसे वो सन ऑफ गॉड हैं, तो इसकी वजह से कोई मुस्लिम कहते हैं कि ये शिरक है और ये मसलन के काफिर समझते हैं। और जब भी कोई जॉब पे जाता है कोई क्रिश्चियन, तो सबसे पहले तो उसे सवाल ही ये पूछा जाता है कि आप मुसलमान हैं या क्रिश्चियन हैं। अगर वो क्रिश्चियन कहता है तो उसकी जो फाइल है वो फेंक दी जाती है डस्टबिन के अंदर। Between the year 1986, when the law was first established, and 2010, around 1,274 people have been incriminated. मुस्लिम से कॉमन वर्ड यूज़ करते हैं चूड़ा, तो किसी भी सोसाइटी में ले तो लोग उसको पहले चूड़ा चूड़ा कहते हैं। और ऐसा मेरा जो एक्सपीरियंस है, जब मैं स्कूल में गया तो जब मैं पहले दिन स्कूल के अंदर गया तो वहाँ पे सब बच्चे रिच थे। मैं ग्लोबल ग्लोरी स्कूल सिस्टम से पढ़ा हूँ, तो वहाँ पे जो मेरे सारे फ्रेंड्स थे वो बहुत ज़्यादा रिच थे और मैंने अपने गले के अंदर क्रॉस पहना हुआ था। मैं अकेला ही वहाँ पे मिडिल क्लास लड़का था और मैं अकेला ही क्रिश्चियन था वहाँ तो स्कूल के अंदर। और जब मैं वहाँ पे गया तो उन लोगों ने मेरे गले से क्रॉस था उन्होंने उतार के फेंक दिया और मैंने मसलन के उस क्रॉस को जाकर पकड़ा और सबसे जो पहला उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया कि तुम उसे अल्लाह का बेटा क्यों कहते हो। Pakistan was originally founded as a secular republic, but underwent a wide range of radical Islamic reforms under the dictatorship of the late General Zia-ul Haq. अच्छा, और एक और जो माइनॉरिटीज़ के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में वो 295C है कि जब भी कोई मुसलमान किसी मसीही से या किसी भी माइनॉरिटी के बंदे से लड़ता है तो उसके पास एक सहारा होता है 295C। ये 295C वही कानून है जिसकी वजह से सलमान तसीर को दिन दहाड़े मार दिया गया था और बाहर प्रोटेस्ट हुआ था कि इसको सलमान तसीर के कातिल को रिहा किया जाए। और लेकिन फिर अब तो गवर्नमेंट ने मसलन के काफ़ी गवर्नमेंट ने इंसाफ किया और सलमान तसीर को के जो कातिल था उसको मसलन के सज़ाए मौत का ऑर्डर हो चुका है। It was these harsh laws that led to a massive drop in Pakistan's minority population, from 22% in 1947 to 5% in 2005, with many fleeing across the border into neighboring India.
Pakistan's support for the Taliban in the late 1980s and 1990s led to the development of an extremist mindset that exists even today. आज से 1 साल पहले मेरे ताया का कत्ल हो गया था। हमने भी कायद-ए-आज़म को पाकिस्तान तक कायद-ए-आज़म के साथ आए थे एक नए मुल्क के लिए, ताकि हमें भी थोड़ी लिबर्टी मिले, हम भी थोड़े आज़ाद रहें। फ़िरकाबंदी बहुत ज़्यादा हो गई है, लोग सुन्नी बन गए, लोग शिया बन गए, लोग अहमदी बन गए हैं, लेकिन लोग मुसलमान बनना भूल गए। खुदा तो खुदा है, हर किसी का है।